एक मित्र लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी, मैंने YouTube पर आपके सारे प्रवचन सुने हैं और सभी अद्भुत हैं, जैसे अपराध बोध से मुक्ति, गिल्ट न रखें इत्यादि। परंतु मैं कुछ दिनों से अपने मन में उठने वाले कुछ विचारों से परेशान हूँ। मैं विद्यार्थी जीवन जी रहा हूँ। मैं करीब 1 साल से एक महिला से प्रेम करता हूँ, वो भी मुझसे प्रेम करती है। हम दोनों अपने प्रेम को काम वासना से दूर रखना चाहते थे, किंतु सारी कोशिश के बाद भी हमारे बीच शारीरिक संबंध बन गए। इस चीज़ ने हम दोनों के भीतर एक भय और अवसाद भर दिया है। मेरे मन में कई नकारात्मक बातें मुझे भीतर से खोखला कर रही हैं, जैसे क्या मैंने उस महिला के सतीत्व अर्थात पतिव्रत धर्म को तोड़ दिया? क्या वो अब सामान्य महिला की गरिमा खो चुकी है? गुरुजी, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और उसके विषय में इस तरह की बातें सोचकर मेरी आत्मा भयभीत हो जाती है। हम दोनों एक आध्यात्मिक सोच के व्यक्ति हैं और इस तरह की बातों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। फिर भी ये घटना हमारे साथ घटी। क्या ये कोई कॉस्मिक हैपनिंग थी या खुद का कोई कर्मफल या फिर अपना कर्म? कृपया मन को संतोष और शांति मिले ऐसा आशीष दें। मैं आपके साधना शिविर का भी लाभ उठा सकूं, ऐसा आशीर्वाद दें। जीवन एक अनंत धारा है। उसको समझ के अगर चला जाएगा तो समस्या नहीं होगी, लेकिन हमने अपने आसपास से जो विचार और कंडीशनिंग अपने अंदर इकट्ठी कर ली होती है, वो हमको पीड़ित किए रहते हैं। प्रेम जीवन की एक बहुत ही रहस्यमय, जटिल, आकर्षक घटना है, बहुत ही इंट्रिकेट, मिस्टीरियस। प्रेम इसीलिए व्यक्ति को खींचता है क्योंकि वो बड़ा बेबूझ है और प्रेम कोई कायदे नियम नहीं मानता, ये भी बात तय है। तुम विवाह के भीतर हो, विवाह के बाहर हो, प्रेम होगा नहीं होगा, इन बातों को तय नहीं किया जा सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता। प्रेम की अगर बहुत व्यापक परिभाषा को न लिया जाए तो जो प्रेम स्त्री और पुरुष के बीच घट रहा है, अगर उसी की बात करी जाए तो वो भी अपने आप में बहुत गहरा रहस्य है। ये द्वैत का, डुअलिटी का एक फ्लो है, एक प्रवाह है। तुम अभी विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तुम लिखते हो। खैर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि उम्र क्या है, तुम क्या करते हो, लेकिन तुम जिन उलझनों का शिकार हो गए हो उनको तुमने खुद ही बनाया है और वो कहीं ना कहीं से तुम्हारे अपने भीतर के अंतर मन में अपना स्थान पहले से ही बनाकर चल रही होंगी। तुमको जल्दी ही उनसे बाहर आना होगा, सुधारना होगा, नहीं तो तुम्हें आगे भी समस्याएं पैदा होंगी। प्रेम की घटना को हम समझें इसके पहले तुम अपनी कंडीशनिंग को समझो। प्रेम किसी सीमा और दायरे से नहीं चलता, ये बात तो तुम आसानी से समझ सकते हो। और जब स्त्री और पुरुष का प्रेम हो तो उसमें शरीर भी शामिल हो सकता है, मन भी शामिल हो सकता है, चेतना भी शामिल हो सकती है, सारे तल हो सकते हैं या कोई खास तल भी। वास्तव में तो हम अपने आत्मिक तल से ही चलते हैं, लेकिन आत्मिक तल मानसिक तल से अलग नहीं है।
और मानसिक तल शारीरिक तल से अलग नहीं है, तो घटनाएं तो कोई भी घट सकती। तुम्हारी समस्या ये है कि जो तुम्हारा शारीरिक संबंध घटा, तुम उससे लेकर विचलित भी हो और आकर्षित भी हो और विवश भी हो। तुमने लिखा है कि तुम ना चाहते हुए भी, तुम अपनी सारी अनिच्छा प्रयास के बावजूद उस संबंध में खींच लिए गए। आकर्षण है, प्रबल आकर्षण है, काम वासना का आकर्षण भी बहुत प्रबल है। और प्रेम के घटनाक्रम में वो बुरी भी नहीं है। तमाम चीजें आध्यात्मिक रूप से बुरी हों या ना हों, लेकिन उनकी जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, वो तो तब भी रहती हैं। अर्थात तुम कोई बात समझ भी लो पूरी तरह, तुम्हारे अंदर वो पूरी स्पष्टता से घट गई हो, लेकिन किसी भी घटनाक्रम की जो सोशल कॉन्सिक्वेंस होगी, सामाजिक परिस्थिति होगी, वो रहेगी, तुमको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन तुमको कई चीजें और समझनी पड़ेंगी, क्योंकि इस संबंध में जो तुम लिखते हो, महिला विवाहित है, तुम विवाहित नहीं हो, तो सोशल सिनेरियो में इसको अलग ढंग से परिभाषित करेंगे, लेकिन तुम विवाह की जो घटना है उसको भी समझो, जो कि कहीं ना कहीं से तुम्हारे भीतर भी चल रही है और उसकी वजह से तुम परेशान हुए हो। एक तो सतीत्व और पतिव्रत धर्म, तुम्हारे पास ये चीजें आई, और सामान्य महिला की गरिमा। तुम इन दो बातों को हाईलाइट करके लिखते हो। तो पहली चीज, पुरुष हो या स्त्री हो, उसकी गरिमा एक बड़ी ही अलग घटना है। किसी भी स्त्री या पुरुष की गरिमा उसके सेक्सुअल एक्टिविटी से तय नहीं होती, उसकी शारीरिक सक्रियता से तय नहीं होती। ये कंडीशनिंग है, सोच है, समाज को इससे बदलना होगा। और व्यक्ति भी समाज का एक रिफ्लेक्शन है, प्रतिफलन है, तो उसको भी अपनी सोच को बदलना होगा। तुम युवा हो, तुम उस पर जल्दी काम करो, निकलो जल्दी उन बातों से, क्योंकि आगे तुम समाज को और विस्तार दोगे। तो युवाओं को तो कम से कम इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। सतीत्व भारत का एक इजाद किया हुआ शब्द है। मैं समझता हूं शब्द बुरा नहीं है, भारत के तमाम शब्द बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो लोगों को मुश्किल में डाल देता है। भारत में सती उस स्त्री को कहते रहे जिसकी अपनी एक सोच है, जिसका अपना एक व्यक्तित्व है, जिसकी अपनी वैचारिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति है, दृढ़ता है। अन्यथा तो हम एक भीड़ की तरह चले जाते हैं। लेकिन वो वक्त जब सती शब्द को पति से जोड़ दिया गया, तो वो अर्थ जो था अनर्थ हो गया। क्योंकि पहले के लोग सीधे सरल थे, वो ये मानकर ही चलते थे कि दो लोग जब साथ रहेंगे तो उनका आपस में प्रेम होगा ही, होना ही चाहिए। सीधे सरल लोगों के लिए ये बात ना मानने जैसी थी कि बिना प्रेम के भी लोग साथ रहेंगे। लेकिन समाज तो धीरे धीरे अलग ही पैमाने पर विकसित होना था, और वैसा विकसित होता चला गया कि जब विवाह सुविधा सहूलियत के अनुसार होने लगे। ज़्यादातर विवाह की घटनाएं जो हैं, जो मैरिजेस की हैपनिंग्स हैं, वो कंफर्ट, कन्वीनियंस, यूटिलिटी, इन पर खड़ी हैं, प्रेम पर तो खड़ी नहीं। प्रेम घट जाए विवाह में तो तुम फॉर्चुनेट हो, ना घटे तो वो एक मशीनी व्यवस्था है। क्योंकि लोगों को एक सेटअप चाहिए, सुविधा चाहिए, तमाम तरह की सुविधाएं चाहिए, तमाम तरह का कन्वीनियंस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, तो विवाह आ गया।
पुराने लोग इस बात को शायद अभी नहीं देख पा रहे होंगे, उनको लगता होगा कि लोग तो प्रेम की वजह से ही साथ रहते हैं। तो जो स्त्री किसी के प्रति भी अनन्य प्रेम से भर जाए, उसको उन्होंने सती का दर्जा दिया। और प्रति क्या होता है, वो तो एक डोर है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक द्वार बनता है पूरे एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए, और स्त्रियों के लिए सहज था। इसीलिए पुरुषों के लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं ईजाद हुआ भारत में, सता या ऐसा कोई वर्ड आप ढूंढिए तो कहीं नहीं मिलेगा, स्त्रियों के लिए। क्योंकि वो इस चीज को देख पा रहे थे कि स्त्रियां प्रेम में सहज चली जाती हैं, और अगर वो समर्पण और वो प्रेम की गहराई एक आध्यात्मिक आभा से भर जाए तो अस्तित्व के द्वार खोल देती है। तो भारत में जो सतियों का इतना महात्म्य रहा था, वो यही था कि वो स्त्री एक दैवी अवस्था को उपलब्ध थी। दैट वॉज एनलाइटनमेंट फॉर दैट वुमन। अब बाद में तो सती का जो शब्द है कंटेमिनेट होते होते वहाँ तक पहुँच गया, जब पति मर जाए और उसके साथ उसको जला देते थे लोग, तो कहते थे वो सती हो गई। तमाम सतियों के स्थल और सती चौरा, सती समाधियाँ, ऐसे तमाम मंदिर भारत में बने हैं, जब जबरदस्ती उनको पतियों के चिता पर बिठाकर जला दिया जाता था। बड़े संघर्ष के साथ वो प्रथा बंद हुई, वो कुरीति में बदल गई थी। और ये तब आई जब स्त्री प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई थी, यानी कि वो एक वस्तु में बदल गई थी, उपभोग की वस्तु में। तो पति के मरने के साथ उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई, उसकी सारी की सारी वैल्यू अटैच थी उस व्यक्ति के साथ। और भारत ने सती शब्द को, उसके अर्थ को अटैच किया था स्त्री की अपनी प्रेम की अदम्य अभिव्यक्ति के लिए। अदम्य अभिव्यक्ति यानी कि वो ऐसी अभिव्यक्ति है प्रचंड, जो पूरी तरह बदल कर रख देती है। तमाम उदाहरण अगर पौराणिक आख्यानों में जाओ कि ऐसी स्त्रियां देवताओं तक को शाप दे देती थीं, तो वो शाप फलीभूत हो जाते थे, क्योंकि उनकी अपनी एक ऊर्जा थी, उनका अपना एक व्यक्तित्व था। पतियों पर नहीं खड़ी थी वो व्यवस्था। पति शब्द भी देखिए आया तो उसका अर्थ ही था स्वामी। स्वामी शब्द भी प्रचलन में आया, यानी कि मालिक बनता चला गया जब। और ये जेंडर जो गैप था वो बहुत बढ़ता चला गया, तो समाज गिरता चला गया। तुम अभी उसके शिकार हो, उस सोच को तुम अपने अंदर लेके चल रहे हो, इसीलिए तुम परेशान हो। सती स्त्री का व्यक्तित्व है, यानी कि जब वो अपना व्यक्तित्व अर्जित करती है, अपनी आइडेंटिटी गेन करती है, तो वो सती बनती, किसी से विवाह होके नहीं। फिर तुम पतिव्रत धर्म, पतिव्रत धर्म क्या होता है? पति की चाकरी करते रहना, उसके आगे पीछे घूमते रहना, उसके इशारों पे नाचते रहना। और पतिव्रत धर्म को भी देखिए कितना हल्का बनाया लोगों ने, कि जब उसको भी शरीर से जोड़ दिया, यानी कि शारीरिक संबंध अगर उसका अपने पति से ही है तो पतिव्रत धर्म है। अब ये शब्द तो खैर भी बड़ा खूबसूरत नहीं है, इसलिए इसकी गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस शब्द को भी स्वीकार नहीं करता पतिव्रत धर्म ऐसी कोई चीज़ होती है। लेकिन अगर उसको प्रेम से देखा जाए तो प्रेम से बस उसका मतलब है, अगर कोई किसी के प्रति प्रेम से भरा हुआ है तो सारी चीज़ें हैं, और प्रेम से भरा हुआ नहीं है तो सारी बातें खत्म हो गई। किसी का कहीं संबंध बना या प्रेम घटा तो घट गया ना, यानी कि उसकी गुंजाइश थी, उसकी संभावना थी, तभी तो हुआ। इसलिए उस पर कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। अभी समाज ने, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी एडल्ट्री जो लॉ था उसको बदल दिया। भारत में जो एडल्ट्री का लॉ था उसको बदला, और वो जजमेंट भी बड़ा खूबसूरत जजमेंट, क्योंकि जो एडल्ट्री का पुराना कानून चला रहा था वो भी बहुत ही, देखा जाए स्त्री के संदर्भ में, उसकी गरिमा को गिराने वाला था।
पुराना कानून अगर आप लोगों को पता हो तो उसको सुनिए, कितना फनी कानून था और कितना अजीबोगरीब, स्त्रियों ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। एक विवाहित स्त्री का किसी पुरुष से संबंध विकसित हो जाए, प्रेम विकसित हो जाए, शारीरिक संबंध विकसित हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब वो पुरुष विवाहित हो या अविवाहित हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। शिकायत करने का जो इसमें हक था पुराने कानून में, वो स्त्री के पति को था। यानी कि अगर इस बात से स्त्री के भाई को आपत्ति हो, उसके पिता को आपत्ति हो, उसकी बहन को आपत्ति हो, किसी को आपत्ति हो, तो कोई शिकायत नहीं कर सकता। स्त्री के पति को अगर आपत्ति हो तो वो शिकायत कर सकता है और उससे 3 से 10 साल की सजा मिल जाएगी व्यक्ति को। पुराने एडल्ट्री लॉ के चलते हुए तुमको भी 3 से 10 साल की सजा मिल सकती थी अगर तुम फंस जाते इस चक्कर में। अब तुम मुक्त हो गए, डिक्रिमिनलाइज हो गया, तो तुम इस बात के लिए खुश हो सकते हो कि अब वो झंझट तुम्हारे लिए नहीं रही कानूनी। दूसरी तरफ पुराना कानून कहता था कि जो पुरुष इन्वॉल्व है उस महिला से, उसकी अगर पत्नी शिकायत करना चाहे तो वो शिकायत नहीं कर सकती, उसके पास शिकायत का हक नहीं है। यानी कि जो विवाहित स्त्री से इन्वॉल्व पुरुष है उसका को पूरा परिवार भी चाहे तो कोई शिकायत नहीं कर सकता। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े खूबसूरत ढंग से इस जजमेंट को लिखा। उन्होंने कहा कि ये स्त्री को वस्तु में बदलने का कानून था और पति को उसके ऊपर मालकियत देता है, जैसे कि वो मालिक है उसका। कानून में फनी सिचुएशन ये थी कि अगर पति महाशय एग्री हों, सहमत हों, तो कोई शिकायत नहीं बनती, फिर कितना भी उपद्रव हो कोई अपराध नहीं बनता। यानी अपराध भी उस पति के जजमेंट पे ही खड़ा हुआ है कि वो कह दे कि भाई मेरी तो सहमति है, ये लोग इन्वॉल्व हों, तो कोई अपराध नहीं रहेगा। ये चीज़ें स्त्री के गरिमा के खिलाफ है। स्त्री के पास चुनाव होना चाहिए, चाहे वो उसकी सेक्सुअल चॉइसेज हों, मेंटल चॉइसेज हों, स्पिरिचुअल चॉइसेज हों, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चॉइसेज क्यों नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के पास? और फिर प्रेम की घटना ऐसी है कि जब घटती है तो चॉइसेस ड्रॉप हो जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। यानी हम किसी के ऊपर बंधन नहीं बना सकते कि तुम ऐसा चुनाव नहीं कर सकते, वो तो उसकी आज़ादी है। तो स्त्री की गरिमा जिसकी बात तुम उठा रहे हो वो उसके चुनाव की आज़ादी है, और तुम अगर उसके चुनाव की आज़ादी का सम्मान करते हो तो तुम उसकी गरिमा का सम्मान करते हो। केवल तुम्हारे बीच शारीरिक संबंध घटा इसी बात से तुम कह रहे हो क्या वो सामान्य महिला की गरिमा खो चुकी है? तो ये तो तुम्हारी कंडीशनिंग है कि तुम सोचते हो कि शारीरिक संबंध कोई गरिमा से नीचे गिरने वाली चीज़ है, काम वासना जैसे कोई नीचे गिराने वाली चीज़ है। ये तो तुम्हारी सोच है, समस्या तो तुम्हारे ही मन में है। क्यों गरिमा खोए? दो लोगों का अपना चुनाव है। जितने लोग इस संसार में बैठे हैं बिना काम वासना के तो कोई बैठा नहीं, सब पैदा ही काम वासना से हुए हैं। तो इतनी निंदा, इतनी परेशानी, इतना विचलन, इतना जो ह्यू एंड क्राई है उसकी ज़रूरत क्या है? तो एक तो ये समस्या तुम्हारे अंदर भरी गई है, तुमने उसको अपने अंदर डाला है, तभी तुम विचलित हो। और फिर अगर तुम सचमुच में प्रेम करते हो तो प्रेम को अपने एक नया आयाम दो। मैं नहीं कहता कि तुम संबंध रखो ना रखो, संबंध घटें तो खूबसूरत, ना घटें तो खूबसूरत। मैं बस इतना कह रहा हूं जो सामाजिक सिचुएशन है वो तो अभी भी रहेगी। जैसे एडल्ट्री लॉ को जब सुप्रीम कोर्ट ने रिमूव किया तो उसने भी अपने जजमेंट में यही कहा कि डिक्रिमिनलाइज तो है, लेकिन इस आधार पर लोग चाहें तो आपस में डाइवोर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये उनके चुनाव और उनकी जो व्यक्तिगत अभिरुचियां हैं और व्यक्तिगत पसंदगी नापसंदगी है उस पर तो निर्भर करता ही है, और इसका सामाजिक नैतिकता से कोई वो नहीं है। मतलब समाज की नैतिकताएं बदलती रहती हैं, तो जो समाज और परिवेश है, तुम जहाँ रह रहे हो वहाँ की अड़चनें तुम्हारे सामने आ ही सकती हैं, उससे बचने का तो कोई उपाय नहीं। तो तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो विवेकपूर्ण
तुम्हारा ही चुनाव होना चाहिए। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैं बहुत प्रेम करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, तो अब प्रेम को समझें। ये तो तुम्हारे शारीरिक संबंध से उपजी हुई जटिलता, कंडीशनिंग और उसकी बात थी। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने स्त्री पुरुष संबंधों और स्त्री पुरुष रहस्य पर बहुत काम किया, क्योंकि अध्यात्म की गहराई में उतरने वाला देश था। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं कर पाया। भारत में हमने स्त्री के कुंवारेपन की एक नई परिभाषा गढ़ी, यानी कि जब वो अपने अंदर के दैवीय तल को स्पर्श कर लेती है और उसका अपना एक व्यक्तित्व निखरता है, तो कहते हैं कि वो स्त्री एक नए दैवीय कुंवारेपन में। तमाम स्त्रियों को भारत ने कुंवारी माना, जो कि विवाहित थी, एक से नहीं कई पुरुषों से विवाहित थी। तुम महाभारत की द्रौपदी को देख सकते हो। द्रौपदी की घटना तो चलो वो 5 पतियों से विवाहित है, भारत उसको कहेगा ये 5 कुंवारियों में से एक है। वो कुंती को 5 कुंवारियों में से रखते हैं, और कुंती के जीवन में जो घटनाएं उनको तुम एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरह भी देख सकते हो, क्योंकि जो घटनाएं घट रही हैं उसके जीवन में। द्रौपदी तो चलो विवाहित है, कुंती विवाहित भी नहीं है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जैसी चीज़ें हैं, लेकिन भारत उनकी कुमारियों में गणना करता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं स्त्री इतनी प्रखर है, इतनी इंटेंस है उसकी अपनी होने की स्थिति, और वो इन सबसे डिटैच है। व्यक्ति अगर अपनी प्रखरता में, यानी स्त्री अपनी इंटेंसिटी में सारे क्रियाकलापों से डिटैच रहकर कोई काम कर सके, तो वो कुंवारापन है। कुंवारापन शरीर का ही नहीं होता, वो मन का भी होता है। शरीर तो मशीन है, शरीर तो एक इंस्ट्रूमेंट है। देखा जाए शरीर के कुंवारेपन का तो कोई मतलब ही नहीं है, बेसलेस है। वर्जिनिटी या कुंवारापन जो है वो गहराई में जाएगा तो मानसिक, मेंटल बॉडी पर आएगा, क्योंकि तुम मन के तल पर किसी को नहीं छू सकते। शरीर के तल पर तो बलात्कार संभव है। क्या विवाह में बलात्कार नहीं होते? अभी उस पर भी लीगल डिबेट चल रही है, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि उस पर भी कोई एक सीधा और सधा हुआ कानून आना चाहिए। विवाह भी बलात्कार से अलग नहीं, क्योंकि शरीर तो मशीन है, शरीर के साथ कुछ भी संभव है। लेकिन किसी के मन के तल में प्रवेश करना आसान नहीं, तो वो मन का कुंवारापन है। और फिर किसी के आत्मिक तल में प्रवेश कर जाना, ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। और आत्मिक तल तो इटर्नल वर्जिन है, इटर्नली वर्जिन है, उसको तो कुछ छूता ही नहीं। तो अगर तुम ये मानते हो कि तुम दोनों के बीच बहुत गहरा प्रेम है, और तुम ये भी मानते हो कि तुम बहुत ही आध्यात्मिक अभिरुचियों के व्यक्ति हो, तो जो हो रहा है उससे लड़ते हुए न चलो, समझो विवेक के साथ। मैं क्या समझा रहा हूं इसे तुम क्या समझोगे, इसको ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि आंतरिक लड़ाई ना लड़ो और अपने प्रेम को एक गहरा आयाम दो। गहरा आयाम तुम कैसे दोगे? कि जीवन में कंडीशनिंग्स के बिना अगर संबंध चल पाए, अपनी जो कंडीशनिंग्स हैं उनके बिना कोई संबंध चल पाए, तो इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होगी। दो लोग एक दूसरे के लिए अस्तित्व का, परमात्मा का द्वार बन जाएं, तो इससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होगी। तुम यूटिलिटी की चीज़ें गिरा दो, कन्वीनियंस और कंफर्ट की चीज़ें गिरा दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अपने अपने कंफर्ट ढूंढो, अपनी अपनी कन्वीनियंस ढूंढो। सारे लोग सक्षम हो सकते हैं, अपने अपने पैरों पर खड़े हो, अपना काम करो। तो वो जब प्रेम होगा तो तुमको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम साथ में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा साथ होना तुम्हारे साथ को एक समृद्धि देता है, ज़रूरत की बात नहीं।
काम वासना क्यों अड़चन देती है? क्योंकि वो भी एक जरूरत में बदल जाती है और इसीलिए वो परेशान करती। लोगों को क्यों परेशान करती है? क्योंकि वो इतना ऑब्सेस्ड अनुभव करते हैं कि उनको लगता है कि जैसे मैं बंध गया हूँ, मैं बांध लिया गया हूँ, मैं बांध ली गई हूँ तमाम चीज़ें। क्योंकि वो यूटिलिटी आई और यूटिलिटी तुम्हारी आदत में बदलेगी, आदत तुमको बांध लेगी और बंधा हुआ होना कोई व्यक्ति नहीं चाहता। मुक्ति तो चाहिए। भारत जिस मुक्ति की बात करता है वो यही मुक्ति है कि तुम्हारे होने के लिए न व्यक्ति की ज़रूरत है, न किसी घटना की ज़रूरत है, न किसी विचार की ज़रूरत है, न किसी व्यवस्था की ज़रूरत है। तुम्हारा होना अपने आप में परिपूर्ण है और फिर तुम अपनी परिपूर्णता के साथ दूसरे के साथ संबंधित होते हो। तो स्त्री पुरुष की जो अल्टीमेट ग्लोरी है, डिग्निटी है, उनकी आत्यंतिक गरिमा है, वो इसी बात में है कि वो अपनी अपनी परिपूर्णता को खोजें और एक दूसरे से अपनी कमियां पूरे करने की कोशिश ना करके अपनी कमियों को मिटाकर परिपूर्णता को तलाश कर अपनी परिपूर्णताओं को बांटें, अपनी जो कंप्लीटनेस है उसको शेयर करें। प्रेम जीवन का अहम पड़ाव है और लोगों को आकर्षित करता रहा है, करता रहेगा, क्योंकि प्रेम जीवन है। धर्मों ने इसको ऐसे भी कहा है कि परमात्मा प्रेम है या प्रेम परमात्मा है। प्रेम वस्तुतः क्या करता है? तुम्हारी बाउंड्रीज को एक्सपेंड कर देता है। जब तुम दो लोग मिलते हो तो तुम एक्सपेंड हो जाते हो, तुम अपने दायरों से बाहर निकलते हो। फिर यही प्रेम जब और आगे विकसित होगा तो तुम्हारे दायरे बढ़ते जाएंगे। तुम अभी दो लोगों पर उस एक्सपेंशन को अनुभव कर रहे थे, फिर वो कॉस्मिक हो जाता है, जागतिक हो जाता है, वो अलग घटना है। लेकिन दो से शुरू होना आसान है, तो वो एक बिगनिंग है। तो प्रेम का चार्म भी वही है। अब प्रेम में भी पूरी पोलैरिटी है, पूरी ध्रुवीयता है, क्योंकि एक तरफ वो शरीर से जुड़ता है और एक तरफ वो तुम्हारी आत्मा से जुड़ता है, तुम्हारी चेतना से। वो एक तरफ पदार्थगत है और एक तरफ चैतन्यगत है। शरीर से इसलिए क्योंकि तुम महसूस तो शरीर से ही करते हो, तुम देखते शरीर से हो, सुनते हो, छूते हो, सब कुछ अनुभव तुम्हारे शरीर से घटता है, तो उसमें पदार्थ भी शामिल है। अगर तुम किसी व्यक्ति के प्रेम में पड़ते हो तो उसके शरीर के प्रेम में पड़ते हो। तुम ये इनकार नहीं कर सकते कि मैं आत्मा के प्रेम में पड़ा हूं, तो उसके शरीर को अगर डिसअपियर कर दिया जाए तो तुम्हारा प्रेम भी डिसअपियर हो जाएगा। कहाँ टिक पाता है प्रेम? क्योंकि प्रेम भी तो एक आकार ढूंढता है, वो आकार में प्रकट हुई चेतना है, तुम उससे जुड़ पाए। तो अब यही उसकी उलझन है प्रेम की, कि एक तरफ तो वो जुड़ा पदार्थ से और दूसरी तरफ जुड़ा चैतन्य से, क्योंकि चैतन्य ने ही शरीर को वो आभा दी है, ग्लो दिया है, लाइफ दी है। अगर वो चैतन्य हट जाए तो शरीर क्या है? शरीर तो कुछ भी नहीं है। फिर किसी की लाश से तो तुम प्रेम नहीं कर पाओगे। तुम कितने बड़े प्रेमी प्रेमिका हो, तुरंत कूद कर भागोगे। तो जब तुम शरीर के प्रेम में हो तो शरीर के प्रेम में भी तुम वस्तुतः जीवन के ही प्रेम में हो और चेतना के ही प्रेम में हो। लेकिन ये गुत्थी तो दोनों तरफ है। इस गुत्थी की वजह से ही लोग उलझ जाते हैं कि अब चुने क्या, वो इधर को चुने या उधर को चुने। तो धर्मों ने इसके लिए सलूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की, जो कि बहुत काम नहीं आया लोगों के। धर्मों ने शरीर के प्रति विरोध पैदा किया। उन्होंने कहा शरीर से प्रेम थोड़ा ही होना है, प्रेम तो आत्मा से होना है, तो आत्मिक तल की बात करो, शरीर को हटाओ। लेकिन वो ये भूल गए कि शरीर को हटा दोगे तो उस चेतना को एक्सप्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म कहाँ रहेगा? जब प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो सारी चीज़ खो जाएगी। तो धर्मों के सल्यूशन ने भी कोई लोगों की हेल्प नहीं करी, क्योंकि उनको लगा फिर एंटी हो जाओ। तो जो तुम्हारे मन में भी ये सब उलझन, द्वंद्व और गिल्ट आया है, वो उस धार्मिक व्यवस्था से ही आया है जिसने शारीरिक तल को निंदित कर दिया, कंडेमनेशन में ले गया कि वो गलत है। अब वो ये भूल जाता है कि सारा जो जीवन है वो तो उसी पर खड़ा है।
बिना उसके तो जीवन आना नहीं था। लेकिन जीवन अपने आप में क्या है, वो तो अपने आप में चैतन्य ही है, वो उस इटर्नल कॉन्शियसनेस का फ्लो ही है। अब जब प्रेम की घटना इस समन्वय, इस जो कम्युनियन है इसके साथ घटती है, तो होता क्या है कि वो उस टोटल फ्लो ऑफ लाइफ को टच करती है, जिससे तुम समृद्ध अनुभव करते हो। समझे बात को, ये समझने जैसी है, जीवन के पूरे प्रवाह को, टोटल फ्लो ऑफ लाइफ को। लेकिन टोटल फ्लो ऑफ लाइफ में क्या है, जन्म और मृत्यु। एक तरफ जन्म है, दूसरी तरफ मृत्यु है, उसी पे ये जीवन बहता है, एक नदी की तरह, लाइक एब एंड फ्लो। और ये कंटिन्यूसली ऑन ऑफ मोड में भी चलता है। ऑन ऑफ मोड वही हो गया जन्म और मृत्यु का। तो प्रेम एक तरफ तो जन्म देने जैसा खूबसूरत डायमेंशन लगता है, और दूसरी तरफ मरने जैसा भयावह भी, खतरनाक भी। तो प्रेम लोगों को खींचता भी है, क्योंकि वो लगता है कोई नया जन्म मिल रहा है। प्रेम में पढ़ के भी तुमको यही लगता है कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नया सा घट गया है, नई सुबह हो गई है, नया कुछ सूरज उगाया है, ऐसे ही तुम सोचते हो। लेकिन जो सूरज उगता है वो तुमको अस्त होता हुआ भी दिखाई देता है, हर जन्म मृत्यु में ले जाता है। तो प्रेम का वो जो स्वरूप है वो तुमको डराने भी लगता है, वो तुमको तोड़ने भी लगता है। अब इस दुविधा के चलते हुए व्यक्ति और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है जो उसको अभी लगता है कि हम पकड़ सकते हैं। अब पकड़ क्या सकता है व्यक्ति? पकड़ सकता है पदार्थ को, शरीर को, जो दिखाई देता है। तो जब दो लोग प्रेम करते हैं तो एक दूसरे के शरीर से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते चले जाते हैं। यहीं पर उलझ जाती है सारी गुत्थी। तुम जितना किसी के शरीर से ऑब्सेस्ड होते हो उतना उससे दूर होते चले जाते हो, क्योंकि व्यक्ति शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन उसका जो होना है वो चैतन्यगत है, वो आत्मिक है। तो तुम उसके साथ गहराई में उतरो। जितना तुम गहरे जाकर उसको अनुभव करोगे उतना ही वो तुम्हारे साथ बना रहेगा। फिर तुम उस प्रेम की घटना को कभी मिस नहीं करोगे। प्रेमी प्रेमिकाओं की एक ही तो समस्या होती है कि वो एक दूसरे को मिस ना करें, और एक दूसरे को मिस करें तो बहुत परेशान होते हैं। शुरुआत में नहीं करते, पहली ग्लिम्स आए तो उनको लगता है सब बड़ा फुलफिल्ड है, भरा पूरा है, क्योंकि तब तुमने एक्सीडेंटली तीनों तलों को टच कर लिया होता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। फिर तुम धीरे धीरे अपनी भय के चलते हुए शारीरिक तल तक अटक जाते हो। इसलिए विवाह हमेशा लोगों को निराश करते, क्योंकि विवाह में तुम साथ तो हो, लेकिन साथ होकर भी तुम बहुत साथ में नहीं हो। तमाम विवाह तो धीरे धीरे मानसिक तल को भी खो डालते हैं, उनका मानसिक तल भी खो जाता है, वो उस तल पर भी रिलेट नहीं कर पाते। और शरीर तो जाएगा, शरीर की तो मृत्यु होगी, तो तुम्हें भय भी पकड़े रहेगा कि अब क्या होगा, अगर ये मृत्यु घटी तो क्या होगा। तो हर प्रेम भी व्यक्ति को इसीलिए डराता है कि मृत्यु और जन्म। लेकिन प्रेम की घटना न मृत्यु से जुड़ी है न जन्म से जुड़ी है, वो जीवन से जुड़ी है। जीवन में दोनों पोलैरिटी हैं, जन्म की और मृत्यु की, पदार्थ की और चैतन्य की। प्रेम का यही आकर्षण। तो जब तुम इसको देख लेते हो, समझ लेते हो, तो तुम उलझन में नहीं पड़ते। और इन सब बातों के अनुभव के लिए तुम्हारे पास ध्यान का रास्ता है। प्रेम का रास्ता तो एक हैपनिंग की तरह, उसने तुमको अवसर दिया। अब कोई कहे कि क्या प्रेम के मार्ग से चलें या ध्यान के मार्ग से चलें, तो मेरा हमेशा कहना है कि प्रेम का कोई मार्ग नहीं, तुम ध्यान का मार्ग है उससे तो चल सकते हो। क्योंकि प्रेम घटा तो घटा, नहीं घटा तो नहीं घटा। फिर प्रेम की घटना कॉस्मिकली घट भी जाए तो तुम्हारे आसपास की जो कंडीशनिंग है वो तुम्हारे ऊपर इतनी हावी हो जाएगी कि उसको कंटेमिनेट कर देगी, वो सारी चीज़ को ख़त्म कर देगी। अब जैसे तुम्हारे केस में देखो, घटना घटी, तुम उसको प्रेम कहते हो, बेशक प्रेम है, प्रेम होगा, मैं उसको नहीं कहता कि ये प्रेम नहीं है। लेकिन तुरंत ही तुम जितनी भी कंडीशनड लेयर्स थी
उनसे ढक गए, और जैसे जैसे वो लेयर्स और बढ़ जाएंगी, परतें, तुम्हारा प्रेम उसके नीचे खोता चला जाएगा। फिर वो तुम्हारा प्रेम एक रूटीनी रिपीटिशन मात्र रह जाएगा, एक पुनरावृत्ति की घटना मात्र रह जाएगा। घटा है वो, क्योंकि घटना तो सब कॉस्मिक ही घटती है। अब अगर तुमको उन कंडीशनिंग के लेयर्स को हटाना है, तुमको अपने अंदर से जीवन के जो नए स्रोत हैं उनको महसूस करना है, तो तुम ध्यान में डूबो। और अगर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए ध्यान का मार्ग ना बने, तो उनका प्रेम भी अधूरा रह जाएगा। इतना शुद्ध आग की तरह जलता हुआ प्रेम तो कभी कभी घटता है, वो रेयर है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। वो जहाँ घटता है तो ध्यान वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, व्यक्ति को ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। लेकिन तुम यकीन मानो कि वो तो रेयर हैपनिंग है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचना नहीं। आम व्यक्ति की जो हैपनिंग है तो वो कॉस्मिक, लेकिन जल्दी ही वो कंटेमिनेट हो जाएगी, तो उसके पास ध्यान का रास्ता हमेशा खुला हुआ है, वो विकल्प है। तो प्रेमी प्रेमिकाओं को जल्दी ही एक दूसरे को उसमें सहयोग देना चाहिए, उसके लिए उनको कोऑपरेट करना चाहिए, समझने की कोशिश होनी चाहिए। फिर वो लेयर्स जब टूटेंगी तो प्रेम भी प्रकट होगा। प्रेम नीचे उस पानी की तरह है जो बह रहा है, और उसके ऊपर तमाम ईंट पत्थर कंकड़ मिट्टी की परतें जम जाती हैं। ध्यान से तुम खुदाई करते हो, जैसे कुएं की खुदाई होती है और फिर नीचे से पानी निकल आता है, वो फिर अगेन प्रेम है। तो ध्यानी भी अल्टीमेटली कन्वर्ट होकर प्रेमी ही बन जाता है, लवर ही बन जाता है। वो पानी जैसा है, प्रेम भी पानी जैसा है, नदी के प्रवाह जैसा। और पानी का गुणधर्म क्या है, नदी का गुणधर्म क्या है? वो सब कुछ शुद्ध कर देता है, अपने प्रवाह में कोई अशुद्धि नहीं रखता। भारत में इसीलिए हम कहते हैं गंगा तुम्हारे पापों को धो देती है। पाप तो तुम्हारी अपनी सोच है, लेकिन वो प्रवाह में नदी है, उसमें कुछ टिकता नहीं। वो यही बताना चाहते हैं कि जब तुम्हारा जीवन भी फ्लो में होता है, प्रवाह में, सब कुछ बह जाता है, और प्रवाह में एक कंटिन्यूटी है, एक चिरंतनता है। तो प्रेम तो उस पानी की तरह है जो लगातार अपने को शुद्ध कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर जो परतें जम गई हैं उनको काटने के लिए तुम्हारे पास विकल्प है। और कभी कभी बिना परतों के कोई जल प्रकट हो जाए तो तुम्हारा सौभाग्य है, और सौभाग्यशाली लोग दुनिया में कम होते हैं।